हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहें। चाहे वो अपडेट आपकी जॉब्स को डायरेक्टली चाहे अनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हों। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है जेके एसएसबी अपडेट्स में जाकर, प्लेलिस्ट में आइकन है, वहाँ पे जाकर आप हर एक छोटे से छोटा अपडेट देख सकते हैं और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। तो चले शुरू करते हैं आज का अपडेट। ये जो अपडेट है ये जेके एसएसबी की तरफ से आया है, तो मैं इसका डिटेल एनालिसिस आपके लिए कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये रिवाइज्ड स्लैश फाइनल आंसर की ऑफ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप written examination for the post of account assistant finance department UT cadet advertised wide advertisement notification number 4 of 2020 under item number 106 held on 6 March 2002 after disposal of the representations regarding। आप सब जानते हैं कि 6 मार्च को अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे आंसर की में एरर्स थे। तो उसी से रिलेटेड जो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे वो कह रहे थे कि आंसर की को रिवाइज्ड होना चाहिए, तो वो आंसर की रिवाइज्ड हो चुकी है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जेकेएसएसबी ने क्या कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि वेयर एज द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्टेड द OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट 6 मार्च को, ये तो आप सबको पता है। फिर उन्होंने बोला कि वेयर एज द जेकेएसएसबी वाइड नोटिस नंबर, जो ये भी है डेटेड 6/3 को ही, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन इनकी नोटिफाइड टेंटेटिव आंसर की आ गई थी की फॉर व्यूइंग द सीकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस आंसर फ्रॉम 7 मार्च टू 9 मार्च। और उन्होंने बोला कि हमने 6 मार्च को ही आंसर की जो थी वो नोटिफाइड कर दी थी। उसके बाद हमने कैंडिडेट्स को बोला था कि वो 7 मार्च से 9 मार्च तक, मतलब 9 मार्च तक अपनी रिप्रेजेंटेशंस डाल सकते हैं अगर उनको कोई भी लगता है कि ये आंसर सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको वेयर एज हमको 21498 मतलब कि 2100 21,498 रिप्रेजेंटेशंस हमको मिली। किनके? 120 क्वेश्चंस के खिलाफ। कितनी मिली? 21,498 रिप्रेजेंटेशंस मिली 120 क्वेश्चनों के खिलाफ। वी आर रिसीव्ड विद द स्पिचुलेटेड टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 मेंशन्ड एग्जाम। तो अपॉन द एग्जामिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द expertise, it has been found that the 2 questions are to be nullified। तो क्या किया गया है कि 2 क्वेश्चंस को नलफाइड कर दिया गया, मतलब नल एंड वाइड कर दिए गए, उनके मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एंड 3 क्वेश्चंस वर 2 आंसरिंग ऑप्शंस आर करेक्ट। और 3 क्वेश्चन के 2 आंसर्स जो हैं वो सही हैं। एंड 2 क्वेश्चंस वर द आंसर ऑप्शंस आर टू बी चेंज्ड। और 2 क्वेश्चनों के आंसरों को चेंज किया गया है। द सेट चेंज आर शोन एज अंडर। तो उन्होंने बोला है कि जो चेंज हुआ है वो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? हमको 21,498 रिप्रेजेंटेशंस मिली 120 क्वेश्चनों के खिलाफ। हमारी टीम ने पूरा उसको देखा और उन्होंने बोला कि हमने 2 क्वेश्चन को नल एंड वाइड कर दिया, कि नल फिल्ड कर दिया। 3 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स हैं, मतलब ऑप्शंस 2 आंसर्स हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने चेंज किया है। अब क्वेश्चंस वेयर द आंसरिंग ऑप्शंस आर टू बी चेंज्ड। अब उन्होंने बोला कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला कि आप सब जानते हैं आपके 4 सेट थे, सेट ए, बी, सी और डी। अब आप देख लीजिएगा कि जो सेट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 45 और 50, बी में 46 और 44, सी में 49 और 48 और डी में 45 और 48। ये सारे क्वेश्चंस हैं। इनके जो प्रीवियस आंसर्स थे, जो पिछली टेंटेटिव आंसर की थी, उनमें इन सब के आंसर सी और बी थे। आगे समझ कि जैसे क्वेश्चन नंबर जो ए था, क्वेश्चन नंबर ए जो था
उसका 45 नंबर का जो आंसर था वो सी था। सेट बी में 46 क्वेश्चन नंबर का आंसर भी सी था। सेट सी में 49 क्वेश्चन का भी सी था और 45 का भी डी था। मतलब ये सेम क्वेश्चन थे तो अलग अलग पे दिए तो आंसर तो इनके सेम होंगे। तो वैसे ही सेकंड में अब इनका जो रिवाइज्ड आंसर कर दिया गया है वो बी है। इनका रिवाइज्ड आंसर क्या है? बी है। और जो ये सेकंड में जो 50, 44, 48, 40, 58 दिए हैं तो इनका जो रिवाइज्ड आंसर है वो सी है। तो इन्होंने बोला ना दो के उन्होंने क्वेश्चन के आंसर चेंज किए। अब उन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो 2 हुए हैं। जैसे सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 49, बी में 29, 23, 56, सी में 27, 1 और 36, डी में 3, 19 और 35। इनके प्रीवियस आंसर ए, डी और बी थे और इनके रिवाइज्ड आंसर ए और डी है, सी और डी है, ए और बी है। मतलब इन क्वेश्चंस के अब 2 ऑप्शंस है। अगर आपने इनमें से किसी भी को भी टिक किया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और 2 क्वेश्चंस को उन्होंने नल फील्ड कर दिया है, नल एंड वाइड कर दिया है। तो वो क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हैं सेट नंबर ए में 42, 39, बी में 38, 34, सी में 60, 51, डी में 41, 47। इनके प्रीवियस आंसर डी और सी थे। अब इनके रिवाइज्ड आंसर की नल फीड कर दिए गए हैं, मतलब इनके आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। उन्होंने लिखा है आगे, इट मे बी notified here that the candidate having marked either of the options as answering option for the questions where more than one answering option are correct will be rewarded marks। उन्होंने बोला कि अगर जिन क्वेश्चन में हमने 2 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऊपर सेकंड में जहां 2 ऑप्शन दिए हैं, अगर इनमें से आपने किसी एक को भी टिक किया है तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। और बोला है हाउएवर नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑप्शन फॉर देन वन अदर। और बोला है कि अगर इनके अलावा कोई और अगर आपने टिक किया होगा तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर इन्होंने बोला है द मार्क embedded for the questions to be null feed shall be allotted equally to the rest of the questions on potent basis so that the maximum मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिमेन सेम। और इन्होंने बोला कि जिन क्वेश्चंस को ने नल एंड वाइड कर दिया है उनके आपको सेम मार्क्स मिलेंगे जितने की जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स। आई थिंक 1 मार्क का क्वेश्चन था तो उनके भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको 1-1 मार्क, 2-2 मार्क सबके बढ़ेंगे। 2-2 मार्क्स सबके बढ़ गए क्योंकि वो क्वेश्चन ही उन्होंने नल वाइड कर दिए। फिर इन्होंने बोला है द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिवाइज्ड आंसर की। और उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट होगा वो रिवाइज्ड आंसर की के ऊपर निकाला जाएगा। अब उन्होंने बोला कि द रिवाइज्ड आंसर की इज फाइनल। अब उन्होंने बोला कि जो ये हमने रिवाइज्ड आंसर की निकाली ये फाइनल है एंड नो फर्दर क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटाइटल्ड। अब उन्होंने बोला अब ये आंसर की जो हमने रिलीज की ये फाइनल है, अब और कोई फाइनल आंसर की नहीं निकलेगी। अब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ये गलत है, सही है, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स है जो और भी क्वेश्चंस को गलत बोल रहे थे। तो जैसे कि आप रिप्रेजेंटेशन तो देख सकते हैं 21,498 रिप्रेजेंटेशन 120 क्वेश्चनों के खिलाफ आई हैं और उन्होंने लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, खींच के 5-6। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यही आज का कंक्लूज़न था, यही आज का वीडियो था। सॉरी, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न रहनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।